हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एसएससी नर्स भर्ती 2024 दोस्तों, एसएससी फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट के तहत 2049 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, इसके अलावा वेरियस पोजीशन पर परमानेंट भर्ती आ चुकी है। ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सबसे अच्छी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इससे अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी। इसमें दोस्तों बहुत सारे पोजीशन है और टोटल जो है 2049 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। लेकिन यह दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रीजन वाइज नर्सिंग वैकेंसी के बारे में। इसके साथ ही टोटल जो है 6 रीजन में नर्सिंग की वैकेंसी है और कौन कौन से रीजन में नर्सिंग की वैकेंसी है, नर्सिंग के लिए योग्यता क्या होगी, सिलेबस क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी और इसी के साथ ही सैलरी कितनी मिलेगी, ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें तो आप लोग जो है 18 मार्च 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 26 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। सबसे पहले आपको OTR फिल करना है। OTR फिल करने के बाद ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो कैसे OTR फिल करना है, नर्सिंग के लिए, एनएम के लिए, असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर, AMTS, मेडिकल अटेंडेंट, सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो आने वाली है, उससे आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाकी यह नर्सिंग स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सबसे पहले एसएससी ने जो नई वेबसाइट लॉन्च की है उस वेबसाइट पर चलते हैं, ssc.government.in वेबसाइट पर। तो दोस्तों आपको जाना है एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको सर्च करना है ssc.government.in। ये दोस्तों एसएससी का नई वेबसाइट है और आपको इसी वेबसाइट पर जाना है। यहाँ से आप लोग OTR फिल कर पाएंगे, साथ ही यहाँ से आप लोग नोटिस भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए होम पेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप लोग नोटिस बोर्ड का ऑप्शन है। नीचे आओगे तो 26 फरवरी को जो है नोटिस जारी की गई है, फुल नोटिफिकेशन जारी की गई है। नोटिस फॉर फेज 12/24 सिलेक्शन पोस्ट 3.65 MB का PDF है। इस पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोग देखिए आपके सामने ही फुल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। 26 फरवरी 2024 को एसएससी ने वेबसाइट पर आपकी विज्ञापन जो है रिलीज किया है, जिसमें से आप लोग यहाँ पे देखिए 26 फरवरी से ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और आप लोग जो है 18 मार्च 2024 रात को 11 बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एंड अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ करेक्शन करने होंगे, कुछ एडिट करने होंगे, तो आप लोग 22 मार्च से लेकर 24 मार्च रात को 11 बजे तक एप्लीकेशन फॉर्म में जो है करेक्शन कर पाएंगे। साथ ही आप लोग पेमेंट भी कर पाएंगे। आपका एग्जाम डेट भी डिक्लेयर किया गया है। 100% आपका यही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि CBT मोड में आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पर एग्जाम होगा। एग्जाम आप लोगों का 3 दिन चलेगा। एग्जाम आपका 6, 7 और 8 मई 2024 को होगा, यानी कि 6, 7, 8 मई ये 3 दिन एग्जाम चलेगा, बिल्कुल कंफर्म है। 6 और 7 और 8 मई 2024 को एग्ज़ाम होगा और इसी एग्ज़ाम के बेस पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। बाकी नीचे आओगे तो बात करेंगे सिलेबस के बारे में और फिर बात करेंगे नर्सिंग वैकेंसी रीजन वाइज डिटेल्स के बारे में। बाकी एज क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे अलग से। अभी सिलेबस के बारे में बात कर ले तो देखिए मैं आपको बता दूं, नर्सिंग ऑफिसर के लिए जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो नर्सिंग से क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। इसमें आपकी जो नॉन टेक्निकल है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी जनरल ओबीसी EWS के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। बाकी ऑल कैटेगरी महिला एंड SC/ST के लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। आप लोग यहाँ पे रीजन आप लोग देख लो, किसी भी रीजन से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका CR रीजन है तो आप लोग
NWR रीजन से फॉर्म भर सकते हो। और जब आप लोग NWR रीजन में फॉर्म भरोगे तो आपका एग्ज़ाम जो है NWR रीजन में नहीं होगा, आप लोग अपने ही रीजन में एग्जाम दे पाएंगे, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज। तो अगर आप बिहार हो, आप बिहार के रहने वाले हो, या आप लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो और आप लोग NWR या ईस्टर्न रीजन से फॉर्म भरोगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा कानपुर, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, यानी कि आप ही के रीजन में जो सेंटर दिया गया है उसी सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पे टोटल कितने रीजन है? तो टोटल 9 रीजन है, जिसमें 6 रीजन में जो है नर्सिंग की वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। तो 6 रीजन में जो है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और टोटल 9 रीजन में जो है वैकेंसी SSC सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू निकाली गई है। अब सिलेबस देखिए तो आपका नॉन टेक्निकल सिलेबस है और यही नॉन टेक्निकल सिलेबस के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जब आप लोगों का दोस्तों एडमिट कार्ड आ जाएगा तो वहाँ पर भी आपका सिलेबस होगा। टेक्निकल से क्वेश्चन नहीं आएंगे, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पार्ट दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिए गए हैं और टोटल ड्यूरेशन यहाँ पे दिया गया है। 60 मिनट का समय मिलेगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा और एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 0.50 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एक क्वेश्चन पर 0.50 मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे, जिसमें से पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए 25 क्वेश्चन 50 नंबर। जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल यानी बेसिक मैथ से जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज से 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आएंगे। तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 0.50 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है और 60 मिनट का समय मिलेगा। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे और इसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई आपके नर्सिंग से, फार्मेसी से, एनएम से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बस आपका यही नॉन टेक्निकल रहेगा और इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी बेस पर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। बाकी टॉपिक वाइज यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, आप लोग देख लेना। 3 लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन। अलग अलग लेवल में आप लोग फॉर्म भर सकते हो, अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे रखी गई है। यूआर कैटेगरी के लिए 30% मार्क्स आपको लाना है, OBC EWS के लिए 25% मार्क्स लाना है और अदर कैटेगरीज के लिए 20% मार्क्स लाना है। इसी बेस पर सिलेक्शन होगा। बाकी वेटिंग लिस्ट कैसे बनेगा, इसके साथ ही कट ऑफ क्या थी, पिछली बार नर्सिंग की कट ऑफ क्या थी, इन सभी की वीडियो आपको अलग से मिलेगी, थोड़ा आप लोग वेट करिए। अभी आप नीचे आओगे तो बात करते हैं वैकेंसी के डिटेल्स के बारे में। तो अभी दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, नंबर 1 नोट कर लो, NWR रीजन सीरियल नंबर 4 पर आपको मिलेगा। सीरियल नंबर 4 NWR रीजन, पोस्ट नंबर है NW10424। पोस्ट नेम दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर, CGHS चंडीगढ़ से वैकेंसी निकाली गई है। जॉब लोकेशन आप लोगों का CGHS चंडीगढ़ होगा। लेवल 7 की वैकेंसी है और 8 वैकेंसी है। इसमें सभी कैटेगरी की वैकेंसी है, बस ST की वैकेंसी है नहीं है, नहीं तो SC के लिए एक वैकेंसी है और एंड OBC के लिए 2 वैकेंसी, UR कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी, EWS के लिए 1 वैकेंसी। ST को छोड़ के सभी कैटेगरी वैकेंसी है और टोटल CGHS चंडीगढ़ से 8 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसमें भी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरा यहाँ पे रीजन, NR रीजन। और NR रीजन में देखोगे तो सीरियल नंबर 138 मिलेगा। यहाँ पे NR 23624 पोस्ट नंबर है। नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथी की यहाँ पे वैकेंसी है और यह दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है। ये भी ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है। UR कैटेगरी में 18 to 30 ईयर्स, इसमें भी एज क्राइटेरिया है और लेवल 7 के अंतर्गत इसमें भी सैलरी मिलेगी। बाकी इसमें भी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। साथ ही जो महिला हैं उन्हें भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। बाकी जो
विधवा है और भी जो भी यहाँ पे अलग कैटेगरी में महिला हैं उन्हें जो है एज क्राइटेरिया में और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे और भी बहुत सारे एज क्राइटेरिया में छूट अलग से मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल फीमेल हो तो आपको एज क्राइटेरिया में 3 इयर्स की छूट मिलेगी। नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं सीआर रीजन। सीआर रीजन में 2 जगह से वैकेंसी, एक प्रयागराज से और एक लखनऊ से है। नंबर 1 देखिए, सीरियल नंबर इसका देखिए 239 पर है। रीजन है सीआर रीजन और सीआर 14324 पोस्ट नंबर है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। और यह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम प्रयागराज से वैकेंसी है। ये भी ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। 4 वैकेंसी है। 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया और लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी मिलेगी। जॉब लोकेशन आप लोगों का प्रयागराज होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सीआर रीजन में एक और वैकेंसी, पोस्ट नंबर है CR 15124 और सीरियल नंबर है 247, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। और यह दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS लखनऊ से वैकेंसी और यह हाईगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है। और इसमें लेवल 7 की जो है आपको सैलरी मिलेगी और 18 to 30 ईयर्स इसमें भी एज क्राइटेरिया है। मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ। देखिए अभी आपकी ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग फीमेल हो तो ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, और अगर आप लोग मेल हो तो पर फॉर्म के 100 रुपीज़ फॉर्म आपको फीस पे करना है। अब अगर आपने जैसे कि BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप लोग सभी रीजन से फॉर्म भर सकते हो। सभी रीजन से जब फॉर्म भरोगे तो जैसे कि अगर आप लोग लखनऊ से फॉर्म भरोगे तो यह हाईगर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी है। और अगर आप लोग CGHS चंडीगढ़ से फॉर्म भरोगे तो ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग जब फॉर्म भरोगे तो एक आप लोगों का पेपर होगा हाईगर सेकेंडरी का और एक पेपर होगा ग्रेजुएशन लेवल का। तो आप लोग जो हैं एक ही तैयारी से 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे। 2 डिपार्टमेंट नहीं, लगभग जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है अगर आप लोग सभी डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफिकेशन फिल करते हो तो आप लोग जो हैं फॉर्म भर के 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे, एक हाईगर सेकेंडरी लेवल का और एक ग्रेजुएशन लेवल का। 2 एग्ज़ाम दे पाएंगे अलग अलग शिफ्ट में। एक ही सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है जो हाईगर सेकेंडरी CGHS लखनऊ उनका मॉर्निंग शिफ्ट में हो, और अगर आपने CGHS चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरा तो आपका दोपहर में या फिर इवनिंग में पेपर होगा। इस तरीके से एक ही सेंटर पर एक ही डे में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और आप लोग बड़े आराम से पेपर दे पाएंगे। बाकी अगर हाईगर सेकेंडरी लेवल की हर जगह से वैकेंसी है और हर जगह से आप लोग आपके पास क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि CGHS लखनऊ, प्रयागराज, चंडीगढ़ और भी दूसरे रीजन से अगर वैकेंसी है और आपने जो है BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप लोग जो है सभी रीजन से सभी पोजीशन के लिए फॉर्म भर दो। और फिर फॉर्म भरने के बाद एक ही पोजीशन के लिए आपका एग्ज़ाम होगा। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और उस एक एग्ज़ाम के मार्क्स के बेस पर आपको अगर क्वालिफाई करते हैं, कोई कट ऑफ क्लियर करते हैं तो जो कट ऑफ क्लियर करेंगे वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। यानी कि 4 से 5 फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद बस आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम देना है। उसी मार्क्स के बेस पर अगर आप लोग जो 5 फॉर्म भरे हो उसमें अगर क्वालिफाई करते हो, कट ऑफ क्लियर करते हो तो एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। उसी बेस पर फिर आप लोग डिपार्टमेंट चूज करके स्क्रूटनी करा के DV करा के सिलेक्शन यहाँ पे ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि 5 फॉर्म भरने के बाद 5 एग्ज़ाम होगा। 5 फॉर्म भरते हो हाईगर सेकेंडरी में नर्सिंग ऑफिसर का तो एक ही एग्ज़ाम होगा हाईगर सेकेंडरी पोस्ट का, उसी बेस पर सिलेक्शन होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए मैंने CR रीजन के बारे में बता दिया है। अब अगला रीजन यहाँ पे देखते हैं जो कि ER रीजन है। ईस्टर्न रीजन में जो है पोस्ट नंबर है, उससे पहले सीरियल नंबर देख लो 258 और इसका पोस्ट नंबर है ER 10524 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। और यह दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। लेवल 8 के अंदर सैलरी मिलेगी। 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। और यह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में वैकेंसी है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट है NER रीजन और इसका सीरियल नंबर है 342 और इसका पोस्ट नंबर है NE 11024 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी। और ये दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की वैकेंसी, ये भी ग्रेजुएशन लेवल की यहाँ पे वैकेंसी है। लेवल 7 के अंदर सैलरी मिलेगी। 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। 2 वैकेंसी है।
एज क्राइटेरिया में सभी को ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अब मैं पॉइंट की बात फिर बता देता हूँ आपको। देखिए, एक आपकी जो है हाईगर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल की वैकेंसी है, जो कि नर्सिंग में वैकेंसी है। नर्सिंग ऑफिसर हाईगर सेकेंडरी 10+2 लेवल की वैकेंसी है, और एक आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। तो अभी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है दोनों के लिए, हाईगर सेकेंडरी नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी क्वालिफिकेशन है और ग्रेजुएशन के लिए भी आपके पास है नर्सिंग का क्वालिफिकेशन है, तो अलग अलग आप लोग फॉर्म भर दो। जैसे ग्रेजुएशन से आप लोग अगर 3 फॉर्म भरते हैं और बाई चांस एग्जाम्पल के तौर पे 10+2 हाईगर सेकेंडरी में आप लोग 3 फॉर्म भरते हैं, तो आपके 6 फॉर्म हो जाते हैं। तो इसका 2 एग्ज़ाम होगा। एक आप लोगों का हाईगर सेकेंडरी 10+2 लेवल का एग्ज़ाम होगा अलग से, 1 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा, और 1 घंटे के एग्जाम के बेस पर जब आप लोगों का मार्क्स मिलेगा, उसी मार्क्स के बेस पर हाईगर सेकेंडरी में जो आपने 3 फॉर्म भरा है उसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना है। और अगर आप लोग कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो आपको 1 डिपार्टमेंट मिल जाएगा या 2 आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अलग से एग्ज़ाम देना है ग्रेजुएशन लेवल का। इस हो सकता है उसी सेंटर पर 100% उसी सेंटर पर एग्ज़ाम होगा। दोपहर में हो सकता है या फिर सुबह हो सकता है या फिर शाम को हो सकता है। इसका अलग से जो है 1 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा, और इसका जो आपने 3 फॉर्म भरा है इसी एग्ज़ाम के बेस पर 3 में से कोई एक डिपार्टमेंट, या अगर आप लोग सभी डिपार्टमेंट में कट ऑफ क्लियर करते हो तो सभी डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो आपको जो है 6 फॉर्म भरोगे तो 2 ही आपका एग्ज़ाम देना है। इस तरीके से आप लोग एग्ज़ाम दे पाओगे। बाकी जो फीमेल है उनके लिए ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, तो सभी डिपार्टमेंट से, सभी रीजन से आप लोग फॉर्म भर दो। और आप ही के जो है, जैसे अगर आप लोग यूपी के, बिहार के हो, तो आप ही के जो भी सेंटर्स होंगे जो मैंने आपको बताया था, पटना, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, और एक ही सेंटर पर एक ही दिन आप लोगों का सभी लेवल का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से बता दिया, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे डाउट आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, अलग अलग तरह के यहाँ पे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे यहाँ पे डाउट थे कैंडिडेट को, इसलिए मैंने इस वीडियो में अच्छे से अपने लेवल पर जो है आपको समझा दिया है। बाकी फिर भी कोई डाउट रहेगा तो नीचे आप लोग ज़रूर कमेंट करना। अभी हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है इसमें क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है, BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है, और आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने GNM कर रखा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बाकी नर्सिंग ऑफिसर के लिए मैंने आपको बता दिया है। और एक और जानकारी NR रीजन में है, NR 23/624 नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथिक, इसका मैं क्वालिफिकेशन आपको बता देता हूँ। इसके अलावा एक और है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, उसका मैं क्वालिफिकेशन अलग से आपको बता देता हूँ। बाकी जहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी एलोपैथिक और पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के लिए चलिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे फेज 12/24 सिलेक्शन पोस्ट सेलेक्ट करना है, और ईस्टर्न रीजन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, क्योंकि NR रीजन में जो है एलोपैथिक की वैकेंसी है और ईस्टर्न रीजन में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की वैकेंसी है। तो इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, बाकी मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया है। एंड यहाँ पे देखिए ER 10/524 पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, ईस्टर्न रीजन में वैकेंसी है। लेवल 8 के अंतर्गत आपको सैलरी मिलेगी, और इसकी सैलरी ज़्यादा है 1,51,100। और यहाँ पे जो है आई का ऑप्शन है, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी वेस्ट बंगाल आप लोगों की जॉब लोकेशन होगी। और इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखिए BSc नर्सिंग कर रखे हो, एंड सीनियर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में सर्टिफिकेट है, साथ ही आपने पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में डिप्लोमा कर रखा है, तो आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। तो BSc नर्सिंग या फिर सीनियर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में सर्टिफिकेट है, और आपके पास डिप्लोमा है, तो जो BSc नर्सिंग नॉर्मल है वे भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हिंदी एंड बंगाली लैंग्वेज में आपको लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए, और अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सीनियर नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में सर्टिफिकेट है, और आपके पास पब्लिक हेल्थ नर्सिंग में डिप्लोमा है,
तो आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। जॉब लोकेशन आप लोगों का वेस्ट बंगाल होगा। इसमें जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों जेंडर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यूआर कैटेगरी के लिए एक वैकेंसी, एसटी के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अभी हम बात करते हैं, जब आप लोग फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है। ईस्टर्न रीजन का मैंने आपको बता दिया है, और एक और है यहाँ पे नॉर्दर्न रीजन या एनआर रीजन। इसमें हाँ, इसमें वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथी की। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो है आपको नेक्स्ट पेज में जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को जाना है पेज नंबर 8 पर। जैसे आप लोग पेज नंबर 8 पर जाओगे, यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न रीजन ENR 23,624 पोस्ट नंबर है, और लेवल 7 के अंदर का सैलरी मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथिक वैकेंसी है। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है एक्शंस वाले ऑप्शन पे। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो बताया जा रहा है कि देहरादून उत्तराखंड आप लोगों का जॉब लोकेशन होगा। और यहाँ पे BSc ऑनर्स नर्सिंग, इसके अलावा BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट सर्टिफिकेट BSc नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपने GNM कर रखा है तो आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस 50 बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम है, बस पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की जो वैकेंसी है ईस्टर्न रीजन में, उसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा चेंज है, क्योंकि उसमें GNM जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसमें पब्लिक हेल्थ नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए, तभी फॉर्म भर सकते हो। बाकी नर्सिंग ऑफिसर एलोपैथिक देहरादून, CGHS चंडीगढ़, CGHS लखनऊ प्रयागराज, ये भी जो भी वैकेंसी है इसमें क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। BSc नर्सिंग, BSc ऑनर्स नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही GNM प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस 50 बेड हॉस्पिटल का, तो आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में आपको जानकारी दे दी है। कट ऑफ की वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगी। धन्यवाद।